नाज़रीन, अफगान तालिबान ने एक बार फिर दोबारा पाकिस्तान के सरहदी इलाकों को मार्टर गोलों से निशाना बनाया है और दूसरी जानिब 100 से जायद पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को अफगान तालिबान ने गिरफ्तार किया है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इसकी असल वजह और हकाइक आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए दूसरे राउंड में शिरकत करने से ईरान ने साफ इनकार क्यों किया है और इसकी असल वजह क्या बनी है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। आज तारीख है 22 अप्रैल 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, आखिरकार क्या वजह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह वाजे किया गया था कि मंगल तक के अमेरिकी मुज़ाकराती जो वफद थे वो पाकिस्तान पहुंच जाएगा और फिर ईरान के साथ जल्द मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद ईरान की जानिब से मुज़ाकरात से साफ इनकार करते हुए अभी तक ईरान ने वाज़ेह किया है कि हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए उस तरीके से तैयार नहीं है और हम मुज़ाकरात उस तरीके से संजीदा नहीं समझ रहे हैं। इसकी असल वजह यह बनी है कि अमेरिका की जानिब से एक तो पहला राउंड मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान के जरिए जो बातचीत चल रही थी उसके जरिए अमेरिका की जानिब से जो मुतालिबात थे, जो डिमांड्स थे, अमेरिका ने अपने डिमांड्स मजीद बढ़ाए और उसके साथ साथ अपने मौकिफ से भी पीछे हटते हुए उन्होंने जो बहरी नाकाबंदी की वो ईरान किसी सूरत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। उसी दौरान ही ईरान के एक जहाज को भी हिट किया गया और फिर ईरान ने यह वाजे कर दिया कि हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। अब उसी दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आए रोज से जो बयानात उनके सामने आ रहे थे उससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो मुज़ाकरात चाह रहे हैं उसमें वो अमेरिका ये चाह रहा है कि ईरान को मुकम्मल तौर पर घुटनों के बल बिठाकर वो मुज़ाकरात करना चाह रहे थे और पहले ही मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही उनके मुतनाज़ा बयानात की वजह से ही इस वक्त ईरान की जानिब से वाज़ेह किया गया कि एक तो बहरी नाकाबंदी और फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो बयानात का सिलसिला है और अमेरिका की जानिब से मुसलसल अपने मुतालिबात में डिमांड्स में इजाफा करने की वजह से नाजायज़ मुतालिबात, तो उसकी वजह से ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि हम मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में शिरकत करने के लिए किसी सूरत पाकिस्तान नहीं आ सकते हैं। अब ये ईरान की जानिब से ऐलान सामने आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो मंगल तक उनकी मुज़ाकराती टीम पाकिस्तान पहुंच सकती है, उसके बाद नायब सदर जेडी वेंस का दौरे पाकिस्तान को मुलतवी किया गया और फिर रोका गया। अब ये इतलात मौसूल हो रही है कि पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से एक बार फिर दोबारा ईरानी हुकाम को मुज़ाकरात के लिए आमादा करने के लिए इस वक्त कोशिशें सिफारती लेवल पर तेज हो चुकी हैं और बिलखुसूस इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के साथ साथ वज़ीर ख़ारजा इस वक्त इसहाक डार भी बहुत ज़्यादा मुतहरिक है और ईरान को दोबारा टेबल में लाने के लिए कोशिशें इस वक्त तेज की गई हैं। अब ईरान ये कह रहा है कि इनको कहें कि फौरी तौर पर बहरी नाकाबंदी को ख़त्म करें, बयानात से गुरेज करें और गैर मंतकी जो मुतालिबात हैं उससे पीछे हट जाएं तो हम बातचीत के लिए तैयार है। अब ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि मुमकिन तौर पर अमेरिका की जानिब से बहरी नाकाबंदी का खात्मा हो सकता है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। यूं मुज़ाकरात में एक डेडलॉक है और सीज फायर को तो अमेरिका इसमें तोसी दे चुका है, लेकिन ईरान की जानिब से इस पर भी कोई बातचीत नहीं की गई है। यूं हालात कशीदा है। पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें एक बार फिर दोबारा तेज की गई हैं और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ चुकी है कि नाज़रीन, एक बार फिर दोबारा अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर जो है मार्टर गोलों से दोबारा हिट किया गया है। 2 रोज कबल भी इस तरह वहां से अटैक्स हो चुके थे, जिसमें बाजोड़ के एरिया पर 3 शहरी 2 मासूम बच्चों के साथ एक खातून की भी उसमें शहादत हो चुकी थी। अब एक बार फिर दोबारा पाक अफगान सरहद पर कशीदगी बढ़ चुकी है और अफगानिस्तान के जो सूबा कुनड़ है वहां से बाजोड़ के सरहदी इलाकों पर मार्टर गोलों से हिट किया गया है और मकामी जराये के मुताबिक ये गोले जिला बाजोड़ के इलाके लगाड़ी में आकर गिर गए हैं, लेकिन अभी तक के कोई जानी नुकसान के हवाले से इतलात नहीं है। अलबत्ता इलाके में खौफ वरास के फैलने की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं और सिक्योरिटी सख्त की गई है। पाकिस्तान की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई का सिलसिला तेज़ी के साथ जारी है। और तीसरी और बड़ी अहम जो डेवलपमेंट ये सामने आ चुकी है कि नाज़रीन, इस वक्त ये इतलात मौसूल हो रही है कि अफगान तालिबान ने 100 से ज़ायद पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को गिरफ्तार किया है। इसकी वजह क्या बनी है? सबसे पहले तो जो खबर है वो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। खबर ये है कि नाज़रीन, काबुल में कुछ ज़राए का हवाला देते हुए कहा गया है
कि अफ़गान अबूरी हुकूमत की जानिब से चीनी हुकाम के बार-बार मुतालिबे और खैर सगाली के तौर पर इस वक़्त जो हैं तालिबान यानी तालिबान पाकिस्तान जो हैं, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के 100 से ज़ायद इस वक़्त जो हैं अफ़गान तालिबान ने जंगजूओं को गिरफ्तार किया है। और ये जो टीटीपी के जंगजूओं को जो गिरफ्तार किया गया है, ये पाक अफ़गान सरहद के करीबी इलाके जिसमें नूरिस्तान, कुनड़ और ज़िला चित्राल पाकिस्तान के ज़िला चित्राल के बिल्कुल ही करीब जो सरहदी एरिया है, वहाँ से ये गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई हैं। और अब ये इत्तलात मौसूल हो रही है कि इनको जेल मुंतकिल नहीं किया गया है, बल्कि जो अफ़गान इंटेलिजेंस इदारे हैं, डीआई उसके ज़ेर तमाम इमारतों पर इनको मुंतकिल किया गया है। अब इसकी वजह क्या बनी है नाज़रीन? ये जो 100 से ज़ायद जो मिलिटेंट्स को गिरफ्तार किया गया है, इसकी असल वजह ये बनी है कि जो ओरमची में पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाया जा रहा था और मुसलसल नशिस्तों के बाद है, अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तानी हुकाम को चीन की मौजूदगी में ये वाज़ेह कर दिया था कि हम बहुत जल्द जो टीटीपी है, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ भी करेंगे। हमने तेज़ कर भी चुके हैं, मज़ीद भी करेंगे। और इसके साथ-साथ उन्होंने ये कहा था कि हम अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। ये बाकायदा तहरीरी तौर पर भी देने के लिए अफ़गान तालिबान तैयार हो चुके थे। अब यूँ ये ओरमची में होने वाली तकरीबन 5 रोज़ मुसलसल बातचीत के बाद ये अक्स किया गया था कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। बहुत जल्द ईरान और अमेरिका के इस वार और ये मुज़ाकराती अमल ख़त्म होने के बाद बीजिंग में अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान बड़ी एकाब नशिस्त के बाद वज़राए ख़ारिजा के लेवल पर जो है बाकायदा ये तहरीरी तौर पर जो है एक मुआहदे पर साइन होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा थे। लेकिन उसके बाद कुछ रुकावटें पैदा हो गई और ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन चीन ने अफ़गान तालिबान को ये वाज़ेह कर दिया था कि भई आप लोगों को ये जो दहशतगर्द हैं, ये जो टीटीपी वाले हैं, इनके खिलाफ आपको कार्रवाइयाँ करनी होंगी, क्योंकि खुद चीन को भी कुछ जो जंगजू थे, उनसे शिकायतें ज़रूर थी अफ़गान तालिबान से कि आप लोगों ने अपनी सरज़मीन इनको फ़राहम की है, जो चीनी जो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी वो निशाना बना रहे हैं। तो अब ये इत्तलात मौसूल हो रही है कि चीन को एतमाद में लेने के लिए खैर सगाली के तौर पर ये जो टीटीपी के बंदों के खिलाफ, जंगजूओं के खिलाफ जो एक्शन लिया गया है, ये चीन को मुतमईन करने के लिए और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए अमली इक़दामात के तौर पर अफगान तालिबान की जानिब से ये इक़दामात उठाए जा चुके हैं, ताकि मुज़ाकरात भी कामयाब हो और चीन का जो एतमाद है वो मज़ीद बढ़ सकें और यूँ हमें आने वाले दिनों में मज़ीद दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। अब देखना ये है कि जिस तरीके से इनको मुख्तलिफ इमारतों में शिफ्ट किया गया है, अब आगे इनको किस तरह इनको कंट्रोल में रखते हैं और क्या कुछ होता है, वो भी पता चलेगा। और चीन की जानिब से ये जो इनको एक प्रेशर बिल्ड करके ये जो करवाया गया है 100 से ज़ायद जंगजूओं को गिरफ्तार, अब इस पर जो है आगे जाकर मुज़ाकरात को किस तरीके से, किस नहज पर लेके जाने में चीन कामयाब होता है, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है। और ओरमची में होने वाले मुज़ाकरात से ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ मनवाने में अफ़गान तालिबान से कामयाब हो चुका है और बहुत जल्द तहरीरी तौर पर भी ये तमाम चीज़ें वाज़ेह तरीके से सामने आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बागरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने